नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे समसामयिक घटाचक्र का पेट का मॉडल नंबर 8 को हल करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो लोग भी नए हों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो के अंत तक सभी लोग बने रहें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वह है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? कमेंट करके बताइए, दिलवाड़ा जो मंदिर है वह किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ ऑप्शन सही होगा आपका बी, जैन धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने से विवाह किया था, वह उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह किया था। किससे विवाह किया था? संयोगिता से विवाह किया था और वह उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सी, संयोगिता। नेक्स्ट प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश में अगर बात करें तो पुलकेशियन जो द्वितीय था वह चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली शासक था। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका बी, पुलकेशियन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशियन द्वितीय था। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। उसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में और उसको दफनाया गया था लाहौर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था? दीन ए इलाही आरंभ करने वाला जो राजा था वह था आपका अकबर था। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही को आरंभ किया था। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका सी, अकबर। दीन ए इलाही कब आरंभ किया गया था? 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे उग्रपंथी नहीं थे तो यहाँ पे आपके जो थे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह नरमपंथी विचारधारा के थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह ये तीनों गर्मपंथी नेता थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले, यह नरमपंथी नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? अमृतसर जो संधि थी वह महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। किसके बीच हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा सी, 1809। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन सही होगा सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन कहा गया था
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था 1935 के अधिनियम के बारे में कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? गणेश महोत्सव का जो प्रारंभ किया गया था वह लोकमान्य गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन होगा आपका सही बी, लोकमान्य तिलक। और गणेश महोत्सव का जो शुभारंभ हुआ था या प्रारंभ किया गया था यह 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी का यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है। कहने का अर्थ है यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वह बंदरपूछ है। ऑप्शन सही होगा आपका बी, बंदरपूछ। यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपूछ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? अगर सबसे सूखे स्थान की बात करें तो वह है आपका लेह। लेह में जो है सबसे कम वर्षा होती है। कहाँ पे? लेह में सबसे कम वर्षा होने की वजह से लेह सबसे सूखा स्थान है। ऑप्शन सही होगा सी, लेह। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ देखना है, सूची 1 खनन क्षेत्र, सूची 2 में खनिज संपदा दिया गया है। अब बताना है कालाहांडी किसके लिए प्रसिद्ध है? कालाहांडी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा कालाहांडी बॉक्साइट के लिए। और जावर जो है वह जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है। जावर किसके लिए है? जस्ता एवं सीसा के लिए। कोलार जो है वह सोना उत्पादन के लिए जाना जाता है। और मोसाबनी जो है वह तांबे के लिए जाना जाता है। अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वह ऑप्शन सही होगा सी, ऑप्शन सी। कालाहांडी बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, जावर जस्ता और सीसा के लिए जाना जाता है, कोलार सोना के लिए जाना जाता है, मोसाबनी तांबे के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सी। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है वह है, कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका डी, थार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को दो बार पार करती है? वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो वह कौन सी नदी है? वह नदी है आपकी जारे नदी। ऑप्शन ए सही, जारे नदी। जारे नदी को कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह एक अफ्रीका की प्रमुख नदी है। जारे नदी या कांगो नदी अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। और जो जारे नदी है यह नील नदी के पश्चात, नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। यहाँ ऑप्शन सही होगा ए, जायरे। नेक्स्ट प्रश्न है, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? इसका शुभारंभ कब किया गया था? मेक इन इंडिया का जो शुभारंभ किया गया था यह किया गया था 25 सितंबर 2014 को। ऑप्शन सही होगा आपका सी, सितंबर 2014। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड कहा जाता है की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ऑप्शन सही होगा सी, 1982। 12 जुलाई
1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था? भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था? यह विलय किया गया था आपका 2017 में, 1 फरवरी 2017 को। ऑप्शन ए सही, 2017 को भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का विलय किया गया था 2017 में। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अगर श्वेत क्रांति की बात करें तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सही होगा सी, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कोई कहे कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा का अर्थ होता है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। ऑप्शन सही होगा आपका बी, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है वही राजकोषीय घाटा होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो लिया गया है यह लिया गया है आपके कनाडा के संविधान से। किसके संविधान से? कनाडा के संविधान से। और अगर हम बात करें मौलिक अधिकार तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और नीति निर्देशक जो तत्व है वह आयरलैंड से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, कनाडा। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार लिया गया है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका जो भाग 20 है वह संविधान संशोधनों से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 में संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके प्रक्रिया का उल्लेख को बताया गया है कि संविधान में किस तरह से संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, भाग 20। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अगर उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचित्रा कृपलानी जो थी वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और सुचित्रा कृपलानी जो थी वह भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। कहने का अर्थ है कि जो सुचित्रा कृपलानी जी थी यह पूरे भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। ऑप्शन सही होगा आपका डी, सुचित्रा कृपलानी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो होता है मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बर्खास्त कर सकता है। अगर किसी सदस्य को बर्खास्त करना हुआ तो अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से यह सिफारिश करता है कि इस व्यक्ति को या इस सदस्य को बर्खास्त करना है तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। ऑप्शन सही होगा सी, 3। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। नेक्स्ट प्रश्न है, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है?
डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो यह किसकी इकाई है? यह है लेंस की क्षमता की। ऑप्शन सी सही होगा, लेंस की क्षमता की एसआई इकाई है। नेक्स्ट है, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो उसकी समयावधि क्या होता है? घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है या पहले बढ़ती है तथा फिर घटती है? यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो उसकी समयावधि क्या होती है? उसकी समयावधि अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन सही होगा सी, अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि यह निर्वात में दोलन कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ऑप्शन बी सही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। ऑप्शन बी सही होगा, पेलाग्रा। नियासिन को विटामिन B3 भी कहा जाता है। नियासिन को विटामिन B3 भी कहा जाता है और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो इसमें कौन सा खाद्य श्रृंखला सही दर्शाता है? तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे इन चारों ऑप्शन में से, तो हम लोग देखते हैं, आप पहले हम लोग देखेंगे बी ऑप्शन को, क्योंकि यही हमको सही लग रहा है। पहले क्या होता है? पहले क्या है? उत्पादक घास होता है। फिर घास को क्या होता है? कौन खाता है? कीट खाता है। जब कीट खाता है तो कीट कौन सा उत्पादक हुआ? यह प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। फिर क्या हुआ? कीट को कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक क्या हुआ? द्वितीय उपभोक्ता हो गया। मेढक को कौन खाता है? मेढक को सर्प खाता है। सर्प कौन सा उपभोक्ता हुआ? सर्प तृतीयक उपभोक्ता हो गया। और सर्प को कौन खाता है? सर्प को गरुड़ खाता है। यह कौन सा उपभोक्ता हुआ? चतुर्थ उपभोक्ता हो गया। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका बी, घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। घास आपका उत्पादक हो गया, कीट आपका प्रथम उपभोक्ता हो गया, मेढक द्वितीय उपभोक्ता हो गया, सर्प तृतीय उपभोक्ता हो गया और गरुड़ चतुर्थ उपभोक्ता हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री होता है। ऑप्शन सी सही होगा, कवित्री। नेक्स्ट प्रश्न है, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। अगर हम समानार्थी की बात करें तो पैर शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है वह पद होता है, चरण होता है, पग होता है, लेकिन नव नहीं होता है। नव जो समानार्थी शब्द है वह नया का है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, नव। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है? कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है? यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, दामिनी। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? दामिनी। बिजली का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह आपका होता है विद्युत होता है, क्षण प्रभा, चपला, सौदामिनी, तड़ित, दामिनी, चंचला इत्यादि जो शब्द होते हैं यह सभी शब्द बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन सही होगा आपका डी, दामिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अब इन चारों ऑप्शन से हमें पहचानना है कि कौन सा शब्द या कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर चौथा ऑप्शन जो देखेंगे इसमें त्रुटि लग रहा है। बाकी जो आपका है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था,
यह भी सही है आपका। इस कार में बहुत विलम्ब हो गया है, यह भी सही। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, यह भी सही लग रहा है। लेकिन चौथा ऑप्शन जो देखिए डी वाला, एक गुलाब की माला खरीद लेना है, क्योंकि जो माला होती है वह एक गुलाब की माला नहीं बनती है। जब भी माला बनेगी तो कई गुलाबों को मिलाकर माला बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका, जो गलत हो जाएगा डी। ऑप्शन डी जो है वह गलत है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा यह होगा गुलाब की एक माला खरीद लेना। क्या होगा? गुलाब की एक माला खरीद लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर कहा जाता है। ऑप्शन सी सही, युधिष्ठिर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? एक बार प्रश्न फिर से देख लीजिए। फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? यह संचालित किया जाएगा 416 जिलों में। ऑप्शन सी सही, 416 जिला। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है? यह कौन सी सुरंग है? यह सुरंग है आपका अटल सुरंग। ऑप्शन डी सही, अटल सुरंग। अटल सुरंग को 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है। अटल सुरंग को कौन सा सुरंग है? अटल सुरंग। ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट है, हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है 87वां। कौन सा? 87वां, 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह किसे चुना गया है? यह चुना गया है किसको? यह चुना गया है भारत को। ऑप्शन डी सही, भारत। नेक्स्ट है, मई 2022 में कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? वह कौन सा है? वह है आपका, कौन सा है? कमेंट करके बताइए। वह है आपका ओपन। कौन सा है? ओपन। क्योंकि मई 2022 में ओपन नामक नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा? तो किसे छोड़ देगा? यह पीछे छोड़ेगा आपको चीन को पीछे छोड़ देगा। ऑप्शन ए सही, चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? यह स्थापना की जाएगी वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ध्यान से तथ्य को पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह आपका सही है। नेक्स्ट है,
इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.824 किमी या लगभग 341 किमी है। यह भी आपका सही है। यह एक्सप्रेसवे बलिया के मंदरिया गांव तक बनाया गया है। यह कथन आपका जो है गलत है। नेक्स्ट है, इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर ज़िले में एक हवाई पट्टी निर्मित की गई है। यह भी सही है। यहाँ आपका ऑप्शन जो सी है यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारतीय पदक विजेताओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? अगर ध्यान से देखिए, अब बताइए कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बोर्गोहेन ने जीता। नहीं, यही कथन आपका गलत है, क्योंकि जो भारत का जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से जो पहला पदक था वह किसके द्वारा जीता गया था? वह मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था भारोत्तोलन में। और वह कौन सा पदक था? वह रजत पदक था। तो ऑप्शन पहला ही गलत है। नेक्स्ट है, पीवी सिंधु ने महिलाओं की बैडमिंटन स्पर्धा के एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता। यह सही है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फील्ड हॉकी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। यह भी सही है। नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह भी सही है। ऑप्शन आपका ए गलत है। नेक्स्ट है, अबू धाबी की राजधानी है। अबू धाबी की जो राजधानी है वह है यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन ए सही, यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला यह राजस्थान में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सही होगा आपका डी, राजस्थान। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? उपन्यास के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार वह है आपका बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। भारत रत्न जो है वह भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। और जो पुलित्जर पुरस्कार है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सही होगा आपका बी, बुकर पुरस्कार। उपन्यास के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार बुकर पुरस्कार होता है। नेक्स्ट है, 1084वें की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं महाश्वेता देवी। कौन है? महाश्वेता देवी। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में 2 सदन हैं। एक है लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है, दूसरा राज्यसभा जिसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा ए, 2। नेक्स्ट है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह जो उपन्यास है यह प्रदान किया गया है दामोदर मावजो को। ऑप्शन ए सही, दामोदर मावजो। नेक्स्ट है, मार्च-अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है? यह जीता है भारत ने। ऑप्शन बी सही, भारत। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन ए सही, उत्तर प्रदेश को। साथ ही आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जय हिंद साथियों।